कई बार आप जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनको ये बहुत इजी स्कीम लगती है, और मैं बात कर रही हूँ फ्लेक्सी कैप की। इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी ये है, लेकिन एम्फी के ताज़ा आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टर्स अब फ्लेक्सी कैप से दूरी बना रहे हैं? तो मैं एम्फी का आपको मंथली इनफ्लो का डेटा दिखा रही हूँ। अप्रैल में देखिए कहाँ 10,000 करोड़ प्लस, इवन मार्च में भी 10,000 करोड़ प्लस का इनफ्लो आया था फ्लेक्सी कैप में। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं एक फॉल नज़र आ रहा है, और ये लगातार फॉल जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मई में कम हुआ, मई में जस्ट हाफ हो गया, जून में भी चलिए 5,000 करोड़ को फिर भी इसने मेंटेन किया। लेकिन जब जुलाई के मंथली इनफ्लोज के आंकड़े आए तो ये नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर्स ने पहले के मुकाबले काफ़ी कम 4,709 करोड़ रुपए का ही इनफ्लो इसमें डाला है, यानी इतना ही निवेश यहाँ पर आया है, आधे से भी कम, और नीचे की तरफ एक स्लाइड नज़र आ रहा है। तो क्या फ्लेक्सी कैप के दिन अब पूरे हो गए हैं? क्या लोग अब फ्लेक्सी कैप की जगह दूसरी कैटेगरीज को पसंद कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप? तो आगे बढ़े उससे पहले इस कैटेगरी में जिन स्कीम्स ने अच्छा रिटर्न दिया है उसकी चार्ट आपके लिए लेकर आते हैं। ये वो स्कीम्स मैंने चुने, कोई हमने ये ऑर्डर नहीं रखा कि किसने ज़्यादा किसने कम। ये वो स्कीम्स हैं जो हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, और इसको बनाने में मेरे एक्सपर्ट जो हैं आज के शो के, जिन्हें मैं अभी इंट्रोड्यूस करूँगी, उन्होंने हमारी मदद की है। तो HDFC फ्लेक्सी कैप का आप 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न देख रहे हैं। फिर पराग पारिक का देख रहे हैं, जहाँ इसने 1 साल में तो कम ही रिटर्न नजर आएगा, लेकिन 3 साल में 21% प्लस, 5 साल में 20% प्लस। आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी आजकल कई इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं, इनका भी जो 3 साल और 5 साल का रिटर्न है वो डबल डिजिट में नजर आ रहा है। कोटक फ्लेक्सी कैप और बंधन फ्लेक्सी कैप इसी तरह से। लेकिन जब इसी रिटर्न को 1, 3 और 5 साल को इन्हीं कंपनियों के स्मॉल कैप से जब मैंने कंपेयर किया तो क्या हुआ? उसमें आपको पराग पारिक नहीं नजर आएगा, क्योंकि पराग पारिक के पास एक स्मॉल कैप फंड नहीं है। पर सेम कंपनीज के ये स्मॉल कैप से जब हम कंपेयर कर रहे थे तो रिटर्न में ज़्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट स्मॉल कैप कहीं कहीं पर आपको बाजी मारते हुए नजर आ रहे होंगे एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप। तो क्या स्मॉल कैप नए हीरो? और मैं स्मॉल कैप से क्यों कंपेयर कर रही हूँ? क्योंकि इस बार जब एम्फी के ये मंथली इनफ्लो के डेटा हैं तो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा आया है। स्मॉल कैप में जनवरी से लेकर अभी तक ये जो 6-7 महीने, इसमें भी सबसे ज़्यादा पैसा आया है। 7,000 करोड़ प्लस का पैसा इनफ्लो आया है इसमें, और इसने फ्लेक्सी कैप को भी मात दिया, अब दूसरी सारी कैटेगरीज को मात दिया। तो क्या स्मॉल कैप इज़ द वे फॉरवर्ड? इसी पर बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टर्स के फाउंडर शरद टंडन। शरद, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू सो मच ये डेटा बनाने के लिए, हमारे लिए, और समझाने के लिए कि क्या चल रहा है रिटर्न के फ्रंट पर। रिटर्न के फ्रंट पर तो हम बाद में आएंगे। पहले तो ये बताइए, ये जो इनफ्लो कम हुआ है, सीधा सीधा जो है हम वो 4,709 करोड़ पर आ गए हैं, और कहाँ मार्च अप्रैल में फ्लेक्सी कैप डार्लिंग थे इन्वेस्टर्स के, 10,000 करोड़ प्लस का यहाँ पर निवेश जा रहा था। क्या हो रहा है? इन डेटा को आप कैसे हमारे लिए जरा डिकोड कीजिए। तो प्रियंका, दो चीज होती है। जैसे जैसे मार्केट थोड़ा मेच्योर होती है तो प्रोडक्ट का इनोवेशन या कहीं निश प्रोडक्ट्स स्टार्ट टू सेल मोर या बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पोर्टफोलियो एट लार्ज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। फ्लेक्सी कैप को अगर आप समझिए तो कैसा प्रोडक्ट था जो मतलब मेरे बचपन में हीरो होंडा का एक ऐड आता था, फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको सेक्टर नहीं समझ में आता, आपको लार्ज मिड नहीं समझ में आता, स्मॉल नहीं समझ में आता, तो आपने क्या किया, एक फंड मैनेजर अच्छे चूज किए, उनके फ्लेक्सी कैप में डाल दिया। एंड फंड मैनेजर डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन मिड स्मॉल सेगमेंट बायस, जैसे उनको मार्केट अच्छी खराब लग रही है उसके हिसाब से करेंगे ना। जैसे जैसे मार्केट मेच्योर हो रही है रिटेल इन्वेस्टर्स की, आप देखेंगे प्रोडक्ट का निश प्रोडक्ट्स आर स्टार्टेड टू सेल मोर। सेक्टोरल फंड ज्यादा बिकेंगे, स्मॉल कैप में बायस ज्यादा आएगा, मिड कैप में बायस ज्यादा आएगा, बिकॉज क्लाइंट्स वांट टू माइग्रेट फ्रॉम ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू अ वेरी स्पेशलाइज्ड मेडिसिन फॉर वांट ऑफ बेटर सेंस। एंड वही हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्लेक्सी कैप में पैसा आगे नहीं आएगा कि कम होने लगा है, कंपैरेटिवली पाई कम होगी जैसे जैसे मार्केट मेच्योर होगी। ओके, सो यानी आप कह रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर भी मैच्योर हो रहा है, वो नई चीज़ें ट्राई करना चाह रहा है, तो वो दूसरे एवेन्यूज को ट्राई कर रहे हैं। हाँ, सो आपके सामने प्रियंका डेटा है। अगर आप इसी को एक और डेटा के साथ कोरिलेट करें कि एसआईपीज बंद होने का डेटा जो हम लोग ट्रैक करते थे, से व्हेन इनिशियली मार्केट 2008 में अगर आप देखें जब गिरी तो एसआईपी प्रैक्टिकली जीरो राइज हो गए थे।
कोविड टाइम पे जो गिरी तो भी बंद हो गई थी कई एसआईपी, लेकिन अब मार्केट 2 साल से कहीं रिटर्न नहीं दे रही। लेकिन रिटेल निवेशक की एवरेज एसआईपी अमाउंट बढ़ गया है, नंबर ऑफ एसआईपीज बढ़ गए हैं। बंद कहाँ पे हो रही हैं? जो अपने आप डू इट योरसेल्फ वाले इन्वेस्टर नए आए थे कोविड के बाद, जिन्होंने एक तरफा रैली देखी थी, मार्केट में करेक्शन देखा नहीं था, उनके पास कोई ऐसा हैंड होल्डिंग के लिए नहीं है बंदा जिसके पास वो कहें कि अगर मेरे को ये एसआईपी बंद करनी है, तो आप और मेरे जैसे कोई बंदे ने उनको पूछा क्यों बंद करनी है, आस्किंग दैट सेकेंड क्वेश्चन, दैट लेयर वाज मिसिंग। सो अगर आप डेटा देखेंगे जो एमफी पब्लिश करती है, उसमें रेगुलर इन्वेस्टर्स जो होंगे रिटेल, उनका एवरेज एसआईपी साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एसआईपीज बढ़ रहे हैं। लेकिन डू इट योरसेल्फ वाले जो इन्वेस्टर थे, डायरेक्ट प्लान वाले ज्यादा थे, उसमें बंद हो रहा है। तो आप देखेंगे हैंड होल्डिंग वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर मेच्योरिंग फार बेटर देन द एवरेज डूइंग इट्स योरसेल्फ वाले इन्वेस्टर, डीवाईआई। ओके अब शरद मैं आपका टेक चाहूंगी इस कैटेगरी पर, ठीक है? ये लार्ज कैप, ये फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी, और मुंह से लार्ज कैप निकल रहा है क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप का फोकस जो है वो लार्ज कैप पर है। पर हाँ, मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि एचडीएफसी अपने फ्लेक्सी कैप में मिड कैप का एक्सपोजर भी जो है वो बढ़ा रहा है, बट लार्जली लार्ज कैप यहाँ ज़्यादा नज़र आते हैं। और फ्लेक्सी कैप एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को। आप इस कैटेगरी को कैसे देखते हैं? इसकी जगह एक पोर्टफोलियो में कहाँ है? और इसका जो ये इंटरेस्ट कम हो रहा है, आपको आप फील कर रहे हैं इंटरेस्ट कम हो रहा है फ्लेक्सी कैप में? रिटर्न तो भाई लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छा ही दिया है। इनका प्रदर्शन अगर हम देखें तो डबल डिजिट में ही रहा है, 3 ईयर और ये 5 ईयर रिटर्न दोनों को ही अगर नज़र डालें तो। आप फ्लेक्सी कैप को कैसे देख रहे हैं? इनके इस रिटर्न को आप कैसे एनालाइज करेंगे? और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये अभी भी आप कहेंगे कि ये होना चाहिए पोर्टफोलियो में, या आप कहेंगे नहीं ये है ना भी रहे तो कुछ ऐसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो रहा है? प्रियंका, इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, अगर आप 5 साल का भी रिटर्न देखेंगे, जनरली जो परसेप्शन मार्केट में कि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की हैं, आप देखेंगे 5 साल, 3 साल, 1 साल में फ्लेक्सी कैप से वो बेटर ही होंगे, खराब तो नहीं होंगे। एंड हमने जानबूझ के ये टेबल जब बनाई थी तो सेम फंड हाउस में लिया था। पराग पारिक एक एक्सेप्शन था कि उसका फ्लेक्सी कैप वाज द इन थिंग, डार्लिंग ऑफ द क्राउड, बट उनके पास स्मॉल कैप नहीं था। कंपेयर कैसे करें? तो मोस्ट कंसिस्टेंट डीएसपी स्मॉल कैप था, हमने उसको प्लेस किया था। अगर आप एवरेज निकाल लें 5 साल का रिटर्न, तो ये करीब 18% के आसपास स्मॉल कैप होगा, फ्लेक्सी कैप का रिटर्न करीब 15% के आसपास। नाउ 3% सीएजीआर अंतर बहुत ज्यादा करता है अगर आपका पोर्टफोलियो 20 से 25 साल का है, 10 साल का है। बिकॉज 3% का मतलब आप ऐसे समझिए, अगर 12% रिटर्न आपका आ रहा है तो छठे साल में पैसा डबल डबल हो रहा है लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और अगर मान लीजिए वही 15% आ गया तो हर 5वें साल हो रहा है। सो 5 का 10 होते हुए आपको 10 साल में दुगना हो, 4 गुना हो जाएगा, और वहां 12 साल में वैसे अंतर बढ़ता जाता है कंपाउंडिंग के लिए। सो हमारा अपना मानना है, हिंदुस्तान में मार्केट में क्या हो रहा है, नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, एंड वो एक्साइटिंग सेक्टर्स में हैं, कैपिटल मार्केट में हैं, नई पैथोलॉजी चेंज आएंगी वो लिस्ट होंगी, डेटा सेंट्रिक कंपनीज आएंगी वो लिस्ट होंगी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा वो लिस्ट होंगी, कुछ फिनटेक्स आएंगी। अगर वो तबका आएगा तो वो तबका स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा आएगा कंपेयर टू अ लार्ज कैप, बिकॉज सडनली कोई स्टॉक लिस्ट होने या तो सीधे सीधे लार्ज कैप में तो होगा नहीं। अगर वो है तो हमारे लिए मेजर प्ले नेक्स्ट 5-7 साल के लिए स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में था। दैट्स हाउ पर्सनली हमारी फर्म्स के लिए जो हमारे क्लाइंट हैं, हमारा बायस हमेशा से स्मॉल कैप और मिड कैप में रहा है। आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर रिटेल निवेशक को डिसाइड करना है 10 साल का पोर्टफोलियो, 15 साल का, 25 साल का, अगर वो सेगमेंट है 10, 15, 25 साल वाले इन्वेस्टमेंट्स के, तो स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा पैसा बनेगा कंपेयर टू लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। और पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे, सारे फ्लेक्सी कैप टिल से sometime in Feb and March this year were biased towards large cap. That's when the fund manager started finding more value in the mid and small cap, and उनका पोर्टफोलियो रीअलाइन हो रहा है towards मिड एंड स्मॉल कैप बायस पोर्टफोलियोज आप रन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये फंड्स भी जो हमने किए हैं उनमें वैसे ही आपको अलाइनमेंट आता दिखेगा। अब इन्वेस्टर क्या करे? फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करे, नहीं करे, और उसकी जगह मिड कैप और स्मॉल कैप को जगह दे? पर आप लोग साथ में कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि केवल स्मॉल कैप और मिड कैप हैवी हो। एक बैलेंसिंग एक्ट के लिए फ्लेक्सी कैप कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है? या आप कहेंगे नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है?
सो प्रियंका, मेरे जैसा आदमी होगा जो सेबी है, उसके पोर्टफोलियो में अगर फ्लेक्सी कैप नहीं है, लार्ज कैप नहीं है, चलेगा। बट जनरली लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप को हम स्लाइटली डिफेंसिव बोलते हैं, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप कम है। तो मार्केट जब खराब चलेगी, इसको स्मॉल कैप भी शायद गिरेगा, लेकिन उतना नहीं गिरेगा। जैसे अगर आप देखें पिछले साल भर का रिटर्न स्मॉल कैप में क्लोजर टू जीरो होगा, बट सॉरी, लार्ज कैप में क्लोजर टू जीरो होगा। स्मॉल कैप अगर उसी टाइम में लमसम देख रहे हो, प्रॉब्ली माइनस होंगे कुछ फंड्स एंड कुछ पॉजिटिव होंगे, बिकॉज वेरिएंस ज्यादा है। तो अगर किसी को डिफेंसिव बेट लेनी है, लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप्स आर प्लेस टू बी। अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एग्रेसिव बनाना है, तो मिड एंड स्मॉल कैप इज द प्लेस टू बी। ओके, तो आप मानेंगे कि फ्लेक्सी कैप का अभी के लिए गोइंग फॉरवर्ड, आज से 5 साल के लिए, अभी इसका खेल खत्म है? लार्ज कैप और मिड कैप बाजी मारेंगे? सो प्रियंका, कोई भी फंड की कैटेगरी खत्म या ऊंचाई पे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कैटेगरी ऑफ फंड्स विल हैव अ फ्लेवर इन अ सीजन। बट जनरली आपको अपना कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, अपने रिस्क और अपने गोल से अलाइन करके सेलेक्ट करना है। अगर मेरे को क्लैरिटी है गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम 2026 से अगस्त वी आर सिटिंग टिल 2036 अगस्त, I am not going to redeem my portfolio, whatever comes. I need to be in a small cap. There is no brainer on it. But if there is a portion which I might need in next 2 3 years, then some portion of my portfolio needs to be in large cap or a balance fund or a flexi cap, depending on how soon that goal is supposed to be met.